Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss dark reaction or Calvin cycle. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शन है ये एक जी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि टू मेजर फेजेस हैं। एक हमने कहा कि फर्स्ट फेज में जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है with the help of or through the process of electron transport chain। फिर हमने दूसरी बात की कि जो NADP है उसकी रिडक्शन भी होती है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? हमने कहा था कि लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस में जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो फिर यूटिलाइज की जाती है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डार्क रिएक्शन को, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में चूँकि हमने बात की थी कि लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को फर्स्ट टाइम मेल्विन कैल्विन और इसके कोलीग्स ने डिस्कवर किया। हम कहते हैं इसकी जो डिस्कवरी थी 1961 में मेल्विन कैल्विन और उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने इस डार्क रिएक्शन को स्टडी किया और एक्सप्लेन किया। अब ये जो मेल्विन कैल्विन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रहता था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब हम देखेंगे कि ये जो डार्क रिएक्शन है इसको हमने नाम दिया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का भी। अब चूंकि इसको कैल्विन ने डिस्कवर किया था तो इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। अब हम इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि जो डार्क रिएक्शन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप अपने प्रीवियस कंसेप्ट को रिवाइज करें तो हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन किया था डार्क रिएक्शन को ब्रीफली, जिस पे हमने कहा था कि जो स्ट्रोमा है हमारे पास, स्ट्रोमा is a fluid that surrounds thylakoids। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए इस स्ट्रोमा पे जो रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन, उसके थ्रू ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं।
दैट इज अ शुगर। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की सेकंड फेज है। अब हम देखेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए कैसे ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है। इसमें हमारे पास एक साइकिल है जिसको हम कह रहे हैं केल्विन साइकिल। उसमें हमारे पास एक प्रीकर्सर होता है जिसको 5 कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं, यानी ये 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। ये 5 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये टोटल हमारे पास 3 होते हैं डार्क रिएक्शन में, तो हम इसके साथ 3 लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्यूज करती है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड बनता है दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, यानी इसमें टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट होंगी। अब इसकी टोटल जो नंबर है वो हमारे पास होते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब ये जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, हम कहते हैं हाईली अनस्टेबल होता है। चूंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो ये ब्रेक कर जाता है और ये ब्रेक करके 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हों। टोटल कितने प्रोड्यूस होंगे यहां पर 6। अब ये हमारे पास आ गया 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है इसको यूटिलाइज किया जाएगा ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। टोटल जो है हमारे पास वो कितने हैं 6। अब इसमें से एक जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो यहाँ से सेपरेट होगा और उससे फिर फर्दर जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है वो की जाएगी। अब बाकी जो हमारे पास बचे हैं वो कितने बच गए स्टूडेंट्स, टोटल 5 जो हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं इनको अगेन चेंज किया जाता है इनटू 5 कार्बन कंपाउंड्स में, यानी ये इस कंपाउंड में हमारे पास टोटल जो हैं वो 3 कार्बन्स हैं, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं फिर एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें 5 कार्बन हों। अब इसकी हम कहते हैं इसको चेंज किया जाता है। फाइव कार्बन कंपाउंड। अब ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा और अगेन वो अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक करेगा और यहाँ से एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो सेपरेट होगा और ये ग्लूकोज बनाएगा। तो इस तरह से ये जो केल्विन साइकिल है ये कंप्लीटली रन करता है। अब ये वाला जो हमारे पास स्टेप है इसमें ATP यूटिलाइज होती है, ये 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ATP है वो यूटिलाइज होगी और साथ ही साथ यहाँ पर NADPH भी यूटिलाइज होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो दो हमारे पास पॉइंट्स हैं ATP
और NADPH। अब ये कहाँ से आ गए? लाइट रिएक्शन में हमने बात की थी कि ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं। हमने लाइट रिएक्शन में बात की थी कि ये जो ATP है और NADPH है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये कब प्रोड्यूस हुए थे? लाइट रिएक्शन में, जी स्कीम में। और ये लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होने के बाद अब जाकर ये डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज की सिंथेसिस, उसमें एनर्जी रिक्वायर है। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, इसका क्या किया जाएगा? इस ग्लूकोज को नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन में यूज किया जाएगा। नाउ व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? Respiration is the breakdown of food molecules in the presence of oxygen to extract energy. फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनमें ये जो केमिकल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एनर्जी है। इनको ब्रेक किया जाएगा किसकी प्रेजेंस में? हम कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ही इनकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद ATP प्रोड्यूस होगी, और इस ATP को एनिमल्स यूटिलाइज करेंगे सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, या डिफरेंट जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके लिए एनिमल्स इस ATP को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा ये पूरे का पूरा कैल्विन साइकिल, और उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हमने देखा कि ग्लूकोज जो प्रिपेयर होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्लांट्स की जो प्रिपेयर फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्या वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म से यूज़ करते हैं? ऐसा नहीं है। प्लांट्स को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये जो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ है इसकी प्लांट्स ब्रेकडाउन करते हैं, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमने कहा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ऑक्सीजन। अब प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन बना के दिए जा रहे हैं और हम जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट्स दोनों गैसेस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जो ऑक्सीजन है ये भी। कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। फूड की ब्रेकडाउन की जाती है और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो बोथ दीज गैसेस आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स इन दोनों गैसेस को यूटिलाइज करते हैं, और इन गैसेस को गेन करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था आपको। वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वो हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हमने नाम दिया था गार्ड सेल्स, और इनमें ये जो ओपनिंग है इसको हमने नाम दिया था स्टोमेटल ओपनिंग। अब इस ओपनिंग के थ्रू जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं। यहाँ तक हमारा जो कैल्विन साइकिल था
वो कंप्लीट हो चुका। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की कि डार्क रिएक्शन में जितने भी इवेंट्स थे उनको हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स। टेम्परेरी के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड बना है ये स्टेबल नहीं है, ये ब्रेक करेगा। ईच ऑफ विच स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, यानी जो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये ब्रेक कर जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स। देन द 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP। अब ये जो स्टेप है इसमें क्या चीज़ यूटिलाइज हो रही है, ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH, यानी ये जो NADPH है इससे क्या यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, यानी ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनसे क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज। फाइनली हम देखते हैं द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड to regenerate the original 5 कार्बन कंपाउंड, यानी वो 5 कार्बन कंपाउंड जो दोबारा से इस साइकिल में यूटिलाइज होगा। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेस ATP, यानी इस स्टेप में भी क्या यूज़ हो रहा है, ATP। और इससे पहले ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप था इसमें भी क्या चीज़ यूज़ हुई थी, ATP। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास डार्क रिएक्शन की समरी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि इस रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट जो है वो रिक्वायर नहीं होती। इसके अलावा हमने बात की कि इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। फिर इसमें हमने देखा कि एक जो प्रिकर्सर 5 कार्बन कंपाउंड होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है और इससे एक 6 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है हाईली अनस्टेबल होता है और ब्रेक करके 2 जो है कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। अब जो नए कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं। इनमें से एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है उससे फर्दर ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब ग्लूकोज प्रिपेयर करने के लिए ये जो स्टेप है जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में जो ATP और NADPH हैं वो कहाँ से आए। वो हमने बात की कि वो लाइट रिएक्शन में जो ATP प्रोड्यूस हुई थी वहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है। ग्लूकोज के बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पर आके ऐड होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन की फॉर्म में आते हैं और कहाँ से आते हैं, लाइट रिएक्शन में जब वाटर मॉलिक्यूल ने ब्रेक किया था और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए थे या इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए थे, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इस तरह से ये पूरे का पूरा जो केल्विन साइकिल है ये चलता है और इसके थ्रू ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है। इस ग्लूकोज को ब्रेक करके प्लांट्स जो हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी ये सारे के सारे एक ही रिएक्शन के नेम्स हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डार्क रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।